बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास न्यू मैथमेटिक्स 2025 वाली इसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 हमने सॉल्व करनी है। तो इसके पहला दूसरा तीसरा सवाल मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसका चौथा पांचवा और छठा सवाल सॉल्व करना है। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? आपने इसकी वजाहत करके बतानी है। डियर स्टूडेंट, ज़ीरो अ रैशनल नंबर आर नॉट, तो इसको हम देखते हैं। हमें क्योंकि पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग हों, नॉन रिपीटिंग हों, या फिर आप इनकी ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि जिनको रेशियो की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आप ऐसा रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप रेशियो की शक्ल में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि ए ओवर बी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। जैसा कि आप ये कह सकते हो 2/3। आप इसे ये भी कह सकते हो कि 0/1 या फिर 0/2 या फिर 0/3, क्योंकि ये सारे नंबर जो हमें नेट आंसर देते हैं 2/3, 2/3 है, ए और बी, A/B है। तो ये सारे के सारे जो है ना रैशनल नंबर बन सकते हैं। आप इनको रैशनल नंबर कह सकते हो। इनके दरमियान में इक्वल साइन नहीं लगाते क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये सारे आपस में बराबर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0/1 करें तो आंसर आपको 0 मिलेगा। 0/2 करो तो तब भी आंसर 0 है। 0/3 करो तो तब भी आंसर 0 है। तो इसका मतलब है आप 0 को ए और बी की शक्ल में लिख सकते हैं और नेट आपको आंसर मिल सकता है। जैसा कि आप अगर 0/1 करते हैं तो आंसर आपको 0 मिल जाता है। तो इस तरह से 0 एक रैशनल नंबर कंसीडर होता है। इसके अलावा इसकी जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको इसमें यह भी पता चलता है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें ए जो है ना वो जो बी होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ए 0 हो सकता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन बी 0 के बराबर नहीं होता। तो ऐसे सारे नंबर जिनको रेशियो की शक्ल में लिख सकें और जिनका बी जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे सारे नंबर जो है ना वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, साथ ये डेफिनेशन बता दें। दी नंबर्स ऐसे सारे नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनको जाहिर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए और बी, ए ओवर बी की शक्ल में, यानी कि रेशियो की शक्ल में। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, जबकि ए और बी इंटीजर होने चाहिए। एंड बी इज़ नॉन इक्वल टू 0, और बी जो है वो 0 के बराबर भी ना हो। तो ए बेशक आपका 0 हो जाए, ए आप 0 कह सकते हो, लेकिन बी जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे सारे नंबर रैशनल नंबर ही होते हैं। तो इस तरह से ये जो 0 है वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आती है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि 0 इज़ आ रैशनल नंबर आर नॉट। यस, 0 इज़ आ रैशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? यस। 0 इज़ आ रैशनल नंबर आर नॉट? यस, इट इज़ रैशनल नंबर। साथ हम लिख देते हैं यस, इट इज़ रैशनल नंबर। यस, इट इज़ रैशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर हुआ और ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बतानी है, ट्राइकोटोमी की खसूसियत को बयान करना है ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की, रियल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस में हर तरह के जो नंबर होते हैं उनको रियल नंबर ही बोला जाता है। तो इनकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने बतानी है। ये स्टूडेंट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में हम देखते हैं कि कोई सा भी रियल नंबर ले लो, चाहे वो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई सा भी जो रियल नंबर होता है तो वो या तो दूसरे रियल नंबर से छोटा होता है, या फिर दूसरे रियल नंबर के बराबर होता है, या फिर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं, हमारे पास अगर ए एंड बी, ए और बी हमारे पास कोई से दो रियल नंबर हैं, तो अगर ए और बी हमारे पास कोई से दो रियल नंबर हैं तो ए और बी या तो आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर
ए बड़ा हो सकता है या फिर बी बड़ा हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। लेट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, ए और बी रियल नंबर हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है। तो दो रियल नंबर हैं, ए 2 है बी 3 है। तो रियल नंबर के बारे में क्या कहा जा सकता है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये बताती है कि ए जो है वो ग्रेटर दैन बी हो सकता है, ए जो है वो इक्वल टू बी हो सकता है और ए जो है वो लेस देन बी भी हो सकता है। तो ये सारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। कोई से भी दो नंबर के लिए यही बात पॉसिबल हो सकती है। इन तीनों बातों में से एक ही बात पॉसिबल हो सकती है। यहाँ तो वो पहला बड़ा हो सकता है, यहाँ पर पहला दूसरे के बराबर हो सकता है, या फिर पहला दूसरे से छोटा हो सकता है। तो यही तीन बातें मुमकिन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर दो लड़के हैं, एक अहमद है एक अकरम है। तो अहमद का कद या तो अकरम के कद के बराबर हो सकता है, या फिर अहमद का कद बड़ा हो सकता है अकरम के कद से, या फिर अहमद का कद छोटा हो सकता है अकरम के कद से। तो यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं, ए की 2 ली है और बी की 3 ली है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ए इक्वल टू ए, क्योंकि हमारा 2 है तो बी जो है 2 इज़ लेस दैन 3, यानी कि ए जो है वो छोटा है, यानी कि 2 छोटा है और बी बड़ा है, ए इज़ लेस दैन बी। तो ये इन तीनों में से सिर्फ देखो एक ही बात आ सकती है इसमें, और कोई बात नहीं आप कर सकते। तो यही बात जो है ना, एक इसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, एक बात ही इसमें से ट्रू है। और अगर हम ये कहें कि 2 इज़ ग्रेटर दैन 3 तो ये बात फॉल्स है, ये बात भी गलत है। और अगर हम ये कहें कि 2 इज़ इक्वल टू 3 तो ये बात भी फॉल्स है। तो बाकी हर बात ही गलत होती है, सिर्फ एक ही बात सही होती है। तो इस तरह जब दो नंबर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि उनकी कौन सी एक प्रॉपर्टी सही साबित हो सकती है, कौन सी एक बात सही साबित हो सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को स्टेट कर देते हैं। फॉर एनी टू रियल नंबर, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कोई से भी दो रियल नंबर हों, फॉर एनी टू रियल नंबर्स 1 and only one of the one and only one of the statement is greater than b is equal to b or a is less than b for any two real numbers, one and only one of the statements, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है। वन एंड ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, सही हो सकती है। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बनती है। इसका ये जो पहला हिस्सा ये एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं।
एक्सप्लेनेशन। और ये वाला जो हिस्सा है ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है तारीफ। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो यूँ हमारा सवाल पूरा हो गया। डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर हमने ढूंढने हैं। तो डियर स्टूडेंट, 4 एंड 5 के दरमियान रैशनल नंबर ढूंढने के लिए पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये मैं फर्जी सी नंबर लाइन बना रहा हूँ, तो फिर इसके दरमियान में रैशनल नंबर ढूंढ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक नंबर लाइन है, ये दोनों तरफ को बढ़ती जाती है। और अगर मैं यहाँ पर इसके डॉट लगाकर 0 लिख लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर हम 1 बना लेते हैं। जिस स्टूडेंट ऐसे सवाल में क्लियर नहीं होना, फुल लाइन हमें लगानी पड़नी है। तो ये लाइन मैंने फुल लाइन लगा ली है पूरे पेज पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। अगर यहाँ पर 0 है इसका, और इस तरफ को सारे माइनस में चले जाएंगे सारे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, तो इस तरह को -1 -2 हो जाएंगे। तो ये 0 है, तो यहाँ पर मैं करके लिखता हूँ 1, फिर यहाँ पर करके लिख लेते हैं 2। तकरीबन दरमियान में बराबर बराबर का गैप रखना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ फिर 3 आ गया, और यहाँ अगर 4 आ जाए तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ कहीं 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये नंबर लाइन बनी हुई है। तो हमने रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, इस 4 और 5 के दरमियान में हमने देखने हैं कि कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो 4 और 5 में पहले हम इसके दरमियान वाला बिल्कुल रैशनल नंबर ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल दरमियान वाला रैशनल कैसे आएगा कि आप ऐसे करो, 4 और 5 को आपस में प्लस करो और 2 पर डिवाइड कर दो, तो दरमियान वाला रैशनल नंबर ये वाला आ जाएगा। तो पहले दरमियान वाला बिल्कुल ढूंढते हैं। तो दरमियान वाला ढूंढने के लिए क्या किया हमने, 4 + 5 ÷ 2, इसे कहते हैं एवरेज लेना। तो 4 और 5 दो नंबर से ना, तो दो नंबर को 2 पे ही डिवाइड कर देंगे। तो दो नंबर को हमने पहले प्लस कर लिया, फिर उनको 2 पे डिवाइड कर दिया। तो दोनों को प्लस करें 4 और 5, तो आंसर क्या आता है 9। और अगर 2 पे इसको डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है, अगर आप पॉइंट में आंसर निकालना चाहो तो 4.5 आंसर आ जाएगा आपके कैलकुलेटर से, या वैसे आप डिवाइड करो। तो इस तरह से मैं करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करते हो 2 पे, 2 4 = 8, माइनस किया 1 आया, यहाँ पर पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 आ गई, 2 5 = 10। तो यूँ ये हमारा पॉइंट में आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 4.5 आंसर आता है। तो जब आप इनके दरमियान में आओगे ना, तो 4.5 फिर 5 हो जाएगा। तो लिहाजा हमें 4.5 इसके दरमियान वाला जो आंसर है वो मिल गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4.5। तो ये रैशनल नंबर तो हमें बिल्कुल इसके दरमियान में ले आया। तो अब उसने क्योंकि कहा है कि रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 2 रैशनल नंबर आपके सवाल में लिखा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 हमने ढूंढने थे। तो अभी 4 और 5 के दरमियान एक नंबर मिला है, तो 2 हमने ढूंढने हैं। तो एक और हम ढूंढ लेते हैं, एक और। अब आप 4.5 और 5 के दरमियान में भी ढूंढ सकते हो, इन दो के दरमियान में भी आप ढूंढ सकते हो, और आप ऐसे 4 और 4.5 के दरमियान, यानी कि इन दो के दरमियान में भी ढूंढ सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसके दरमियान में ढूंढना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इन दो के दरमियान में ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे मतलब यहाँ पर इनके दरमियान में रैशनल नंबर मिल जाएगा इसी तरीके से। तो मैं इनके दरमियान में ढूंढता हूँ। तो इनके दरमियान में ढूंढने के लिए फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा। अब की बार मुझे 4.5 और 5 को प्लस करना होगा। तो अब मैं दूसरा ढूंढता हूँ, यहाँ पर मैं A लिख लेता हूँ। तो B वाला नंबर यानी कि दूसरा नंबर ढूंढना है। तो मुझे आप किसको को प्लस करना है, 4.5 प्लस आगे ये 5 आ रहा है ना, तो 5 के दरमियान, इसके और इसके दरमियान में ये नंबर है। तो इसको ढूंढने के लिए इन दोनों को प्लस किया, 4.5 + 5 ÷ फिर से 2, क्योंकि एवरेज लेना है, फिर से 2 करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लो 4.5 प्लस, क्योंकि 5 अकेला है तो आप 5 के बाद
पॉइंट लगा सकते हो फ़ौरन और ज़ीरो लिख सकते हो। इस तरह से लिख लो, आपको आसानी रहेगी। तो अब आप इन दोनों को प्लस कर लो। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, 0 में 5 प्लस किया तो 5 आया, 0 में 5 प्लस किया तो 5 आया, पॉइंट के बाद पॉइंट आया, और 5 में 4 प्लस किया तो 9 आ गया, डिवाइड बाय 2। तो 9.5/2 हमारे पास आ गया। तो जैसे 9/2 आपका रेशियो की शक्ल में आया था, इसी तरह 9.5/2 को अगर आपने रेशियो की शक्ल में लेना है तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे 95/2 इस पॉइंट की वजह से आप यहाँ पर नीचे पहले आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लोगे, और पॉइंट की वजह से 1 आया, और एक डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो एक ज़ीरो आ गई। तो यूँ आपके पास ये आ जाएगा 95/10⁻20 आ जाएगा। और ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, ये 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं। तो आप 95 को 5 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा। अगर 95 को आप 5 पे डिवाइड करते हो ना, तो 5 1 ज़ार 5 और 4 5 9 ज़ार 45, 19 बन गया। ओवर 20 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 4 ज़ार 20, 4 आ जाता है। तो फिर से कर लेते हैं, 5 1 ज़ार 5, 4 बचा और 45 बन गया, 5 9 ज़ार 45, तो 19/4 आपका आंसर आ जाता है। इस तरह का अगर रेशियो की शक्ल में आपने लेना है तो 19/4 आता है। लेकिन अगर आप इसे पॉइंट में निकालना चाहते हो तो 19 को आप 4 पे डिवाइड करो तो आपको पॉइंट में भी आंसर मिल सकता है। तो वो पॉइंट में आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर निकालते हैं, 19 डिवाइड बाय 4, 19 डिवाइड बाय 4 मैं कर रहा हूँ। तो 4 कितने ज़ार, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, 9 में से 6 निकाला 3 बचा। तो अब आपने पॉइंट लगाना है ऊपर और यहाँ पर 0 लग जानी है। तो 4 कितने ज़ार, 4 7 ज़ार 28, तो यहाँ पर 7 चला गया, यहाँ पर 28 आ गया, माइनस किया तो 2 बचा। आप दोबारा पॉइंट तो नहीं लगा सकते, एक ही दफ़ा पॉइंट लगाते हैं, नीचे आप 0 दोबारा लगा सकते हो। तो 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ पर फिर से 20 आ गया और रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो 4 5 ज़ार 20 हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर 5 आ गया। तो 4.75 आपका आंसर बना इसका, 4.75। तो ये पॉइंट की शक्ल में जो रैशनल नंबर है वो हमें 4.75 मिला है। तो अब कहाँ पर था, ये वाला हमने ढूंढा है। तो आप इसको यहाँ पर एरो लगाकर आप लिख दो कि ये 4.75 आपको मिला है। तो यूँ 4 और 5 के दरमियान हमें दो रैशनल नंबर मिल चुके हैं। वो क्या हैं, एक है 4.5 और एक है 4.75। तो हमारा आंसर अब क्या बनता है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं 4.5 एंड 4.75। ये दो रैशनल नंबर हैं जो इनके दोनों के दरमियान में हैं। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी तौर पे शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।